10वें नंबर का मुद्दा है जबरदस्ती दबाव बनाकर जो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, इसके विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर भारत के नागरिकों को, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के नागरिक स्वतंत्र है, स्वैच्छिक है, उसके इच्छा पर है, अगर लेना चाहता है तो ही वो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन लेगा, जबरदस्ती उसको कोई नहीं करेगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है, ये सारे मनुवादी पार्टी चलाने वाले लोग, और कांग्रेस भी इसमें शामिल है, कम्युनिस्ट भी इसमें शामिल है, सीपीआई, सीपीएम, ममता बनर्जी, जयललिता की पार्टी, तमाम जो मनुवादियों की पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां मिलकर भारत के नागरिकों को ऊपर थोप दिया और जबरदस्ती कोरोना का वैक्सीन लगाया। कितने लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद भी इस देश में करोड़ों लोग की मौत हुई। ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा। हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे कई समर्थक, कई सगे संबंधी लोग टीका लगाने के बाद भी मारे गए, जूझकर, मौत से जूझ कर मरते रहे। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नीतियों वाला आरएसएस वाली बीजेपी सरकार है, ये निर्दयी सरकार को थोड़ा सा भी अकल तक नहीं आया कि इस प्रकार से जनता तड़प तड़प कर मर रही है। और लॉकडाउन में तो क्या दशा करके रखा था, आप लोगों को मालूम ही होगा। इस प्रकार से साथियों, ये जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जब स्वैच्छिक है तो जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो, इसके विरोध में हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। और कंपलसरी किया, अकाउंट नहीं खुलेगी, अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा, राशन नहीं मिलेगा। ये जो सारे बच्चों को भी, 5 साल के बच्चों को भी, 10 साल के बच्चों को भी जो टीकाकरण किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होगा। आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या, किस कॉम्बिनेशन से, किस कंपोनेंट से दवा तैयार हुआ है, वैक्सीन तैयार हुआ है, आज तक ये भ्रष्ट सरकार बताने की काम नहीं किया है। इसलिए इसके विरोध में जो जबरदस्ती वैक्सीनेशन करवाए, इसके विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं। तमाम बिहार के मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, आप तमाम लोग इस मुद्दे पर, 10 मुद्दे के ऊपर भारत बंद किया जा रहा है, आप शामिल हों। और इस मौके पर, इस अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूं, अभी एक मुद्दा बहुत चल रहा है। सोनू नाम करके लड़का जो नीमाकोल गांव का रहने वाला है, बिहार का निवासी है, 5वीं कक्षा का छात्र है, 11 वर्ष का लड़का है, जिसने, जो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कहे जा रहे हैं, 15 साल उनकी कार्यकाल पूरा हुआ, 4थी बार सरकार बनी है, दूसरा साल पूरा होने जा रही है। मतलब ये 17 साल के कार्यकाल में आज तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर जो सरकार चलाया, बिहार में प्राथमिक विद्यालय नहीं बल्कि खिचड़ी विद्यालय खोल दिया गया। और इन खिचड़ी विद्यालय का हालात इतना दयनीय किया, बिहार का शिक्षा का बजट निकाल कर आप पढ़िए, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि बिहार की जो सरकार है, इनकी नीति, इनकी सोचने की तरीका कितना भ्रष्ट है। शिक्षा के ऊपर कोई इनका विशेष ध्यान नहीं है, केवल विकास पुरुष का डंका पीटा जा रहा है। अगर इनकी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा अगर मजबूत होता तो सोनू नाम के लड़का को मुख्यमंत्री को मिलकर ऐसा मजबूर होकर रो कर नहीं कहना पड़ता कि मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया जाए, और अब तो कह रहा सिमुतल्ला में भी कराया जाए। साथियों, क्योंकि प्राइमरी स्कूल पर भरोसा नहीं है, उनको नेताओं ने पूछा, पढ़कर क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस मैं बनना चाहता हूं, लेकिन खिचड़ी खिलाने वाले विद्यालय में पढ़कर मैं आईएएस नहीं बन सकता हूं। शिक्षा का जो भ्रष्टाचार हो रही थी, वो भ्रष्ट शिक्षा नीति का
5वीं कक्षा का लड़का सोनू को मैं धन्यवाद देता हूं, जिसने पूरी पोल को खोल दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी, उसके घर गए मिलने के लिए, मिलने गए लड़का का क्या करना चाहते हो, कहा मुझे सैनिक स्कूल में एडमिशन करा दो। उन्होंने कहा मैं सैनिक में तो नहीं करा सकता हूँ, मैं नवोदय में करा सकता हूँ। सैनिक में क्यों नहीं करा सकते हैं? क्योंकि सैनिक इसलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि इनकी भ्रष्ट नीतियों का वहां समर्थन करने वाले लोग नहीं है। नवोदय विद्यालय में भ्रष्ट नीतियों का समर्थन करेंगे क्योंकि इनके नियंत्रण में हो जाती है राज्य में होने की वजह से, तो भ्रष्ट नीतियों के समर्थन करेंगे, इसलिए हम नवोदय में करवा सकते हैं। अगर आप लोग शिक्षा व्यवस्था ये बरकरार करके रखते, आप मान लिया जाए कि इसको नवोदय में करवा देंगे, सिमुतल्ला में करवा देंगे। साथियों, एक सोनू को सिमुतल्ला नवोदय में करवाने के बाद क्या पूरे बिहार के मूल निवासी बहुजन समाज की जो बच्चे हैं, क्या वो शिक्षा में उनकी सुधार हो जाएगा? क्या उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी? क्या बेसिक शिक्षा मजबूत मिलेगा? क्या इसका गारंटी सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार जी क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं साथियों। ये हमारा सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इस प्रकार से करोड़ों सोनू की जैसे करोड़ों इस बिहार में बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने कहा, और सरकार ने नहीं, सुशील मोदी ने कहा प्रत्येक महीना 2,000 रुपये देंगे। सोनू को तो आप 2,000 दे देंगे, बाकी करोड़ों बिहार के बच्चे तरस रहे हैं, उनको आप कितने रुपया दे रहे हैं? ये भ्रष्ट नीतियां ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बहुजन मुक्ति पार्टी इस मुद्दा को लेकर भी पूरे बिहार में, बिहार के चप्पे चप्पे विरोध प्रदर्शन करने की काम करेगी। हम लोग योजना बना रहे हैं। इस योजना बनाने के बाद आपके पूरी शिक्षा व्यवस्था को नंगा करके रखने की काम करेंगे, और नहीं तो आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार करें, भ्रष्ट नीतियों को सुधार करें। ये मामला साथियों, भविष्य में हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा संघर्ष करने का हम योजना बनाएंगे, ये जो अगर नहीं सुधार करते हैं। दूसरी मुद्दा है मंदिर मस्जिद की मामला चल रही है। मंदिर मस्जिद की मामला क्यों शुरू किया गया? 25 मई को भारत बंद होने वाला है। SC ST OBC और मुसलमानों को आपस में झगड़ा लगवा दो। झगड़ा लगवा करके मंदिर और मस्जिद के नाम पर ये भारत बंद को काउंटर करवाने के लिए RSS के लोगों ने, BJP के लोगों ने प्लान बनाकर, ताजमहल में शिवलिंग है, आगरा के ताजमहल में शिवलिंग है, खोजते खोजते अभी वाराणसी की ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल रहा है। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ शिवलिंग है। साथियों, अगर आप ताजमहल को खुदाई करवाओ, सर्वे करवाओ, आप ज्ञानवापी का भी सर्वे कराओ, मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर उसका खुदाई करवाओ, खुदाई करवाने के बाद साथियों क्या मिलेगा? ना वहां कोई मंदिर की अस्तित्व मिलेगी, ना वहां कोई मस्जिद का अस्तित्व मिलेगा। अंदर नीचे में बौद्ध विरासत छुपा हुआ है, वो बुद्धा का कर्म भूमि रहा है, वो बौद्ध का विरासत था, बुद्ध विहार था। उसके ऊपर जब मुगलों की यहाँ कार्यकाल चल रही थी, मुगलों की साम्राज्य था, मुगलों के साम्राज्य में ये मनुवादी ब्राह्मण लोग हिस्सेदार थे। ये दोनों लोगों ने मिलकर अपने हिस्सा बांट दिया, अलग अलग करके एक तरफ मंदिर बनाया, एक तरफ मस्जिद बनाया। ये मैं मुसलमानों की दोष नहीं देता हूँ, ये मुगलों की बदमाशी है। मुगल और मुसलमानों में बहुत ज्यादा अंतर है। मुगल एक रेस है, मुसलमान उसे कहते हैं जिसका कुरान पर मुकम्मल विश्वास हो, वो मुसलमान है। मुगलों की विश्वास नहीं था। अगर मुगलों की विश्वास होता तो दीन इलाही नाम का धर्म अलग से नहीं चलाता, इस्लाम धर्म को भी मान रहे थे और दीन इलाही नाम का भी धर्म चलाया। इससे सिद्ध होता है ये मुगल को कुरान पर यकीन नहीं था। ये ब्राह्मणों और मुगलों ने मिल करके ज्ञानवापी का मामला शुरू किया। उस समय उन्होंने उसका जन्मदाता किया। आज ये समाज को भुगतना पड़ रहा है। साथियों, भारत में जितने मंदिर हैं, आप जगन्नाथपुरी का मंदिर जाइए, वो बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध विहार था, उसके ऊपर इन लोगों ने, मनुवादियों ने मंदिर बनाया है। आप उसको भी खुदाई करवाओ। जितने भी इस देश में जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों को सर्वे ही नहीं, खुदाई करवाओ। अगर आपके अंदर ज्यादा ईमानदारी है तो खुदाई करवाओ,
सारा के सारा आर्कियोलॉजी एविडेंस जो है, प्रमाण जो है, बौद्ध विरासत से मिलेगा। आप उसका उदाहरण देखिए, बाबरी मस्जिद में मिला, बृहद पैमाने पर वहाँ मिला, खुदाई में पाए गए, जबरदस्ती तरीके से वहाँ मस्जिद को तोड़कर अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने की काम चल रहा है। साथियों, ये मामला शुरू किया जा रहा है, इसलिए SC ST OBC के लोगों को इस मुद्दे के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। आपस में भाईचारा निर्माण करके 25 मई को पूरी ताकत और शक्ति के साथ में भारत बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं है। अब 24 की चुनाव आ रहा है, तो 24 के चुनाव का मसाला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि SC ST OBC के लोग 2 करोड़ नौकरियों की बात कहते थे, 15 लाख की बात कहते थे, किसानों के हित में बात करते थे। ये सारा मांग करेंगे, मांग ना करे, इसलिए उनको SC ST OBC के लोगों को हिंदू के नाम पर मुसलमानों के साथ में भिड़ा कर रखो, और ये बताएंगे चुनाव में कि आने वाली सरकार अगर हमारी फिर से बनती है तो हम यहाँ पर फिर मंदिर बनाएंगे, यह वापी हमारा है, ताजमहल हमारा है। ये माइंड सेटअप करने की काम साथियों चल रहा है। इसलिए मैं तमाम SC ST OBC धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ, बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से आपको निर्णय लेने की जरूरत है और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को कार्यक्रम करने की जरूरत है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। और अभी जो 25 मई को भारत बंद हो रही है, पूरे ताकत और शक्ति के साथ में आप सभी लोग भारत बंद में शामिल होंगे। पुनः मैं सभी अपने समर्थकों का, बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्यों का और तमाम हमारे जितने भी देश भर में जो हमारे फेसबुक पेज से, फेसबुक ID से फ्रेंड जुड़े हुए हैं, देश और प्रदेश के सभी, मैं अपने दोस्तों को, मित्रों को मैं धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आप फैलाने की काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इसको समाज तक पहुँचाने की काम करें। जितना जाएगा लोगों के बीच में उतना प्रचार प्रसार होगा, जितना प्रचार प्रसार होगा उतना ज़्यादा भारत बंद प्रभावी तरीके से होगा, आपके हित में होगा, आपके समाज के हित में होगा, आपके परिवार के हित में होगा, आपके जनरेशन के हित में होगा। साथियों, आप लोग ऐसा करेंगे, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है और आप सभी लोग पूरे ताकत शक्ति के साथ में 25 मई के भारत बंद में शामिल होंगे। ऐसी यकीन, ऐसी उम्मीद, आशा के साथ में आपको धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, धन्यवाद।